आला अदलिया में जजेस की तैनाती और खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर एक मुतनाज़ मामला बनता जा रहा है और हुकूमत पर मुसलसल कोर्ट पैकिंग का इल्जाम लग रहा है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ट्रांसफर के खिलाफ खत लिखा और रिप्रेजेंटेशन भेजी और अब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों के लिए 10 फरवरी को बुलाया गया जुडिशल कमीशन का इजलास उस वक्त तक मौखर करने का मुतालबा कर दिया है जब तक 26वीं आईनी तरमीम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का फैसला नहीं हो जाता। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को 6 सफ़हात पर मुश्तमिल खत लिख दिया है जिसमें ट्रांसफर शुदा जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में तब्दीली को भी गैर कानूनी करार दे दिया है और कहा है कि बगैर हल्फ उठाए ट्रांसफर शुदा जजेस को कमेटी में रखना गैर कानूनी है। इन जजेस को हल्फ के बगैर जुडिशल और इंतजामी काम के लिहाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज ही नहीं कहा जा सकता। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला ने चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन के सरबरा जस्टिस याया आफरीदी के नाम खत में लिखा है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनाए गए जुडिशल कमीशन का इजलास 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 जजेस की तकर्री पर गौर करने के लिए होना है। मौजूदा हालात और कुछ हालिया पेशरफ्त ने हमें आपको खत लिखने पर मजबूर कर दिया है। जैसा कि आप और पूरी कौम आगाह हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के आईनी जवाज़ को मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले मुतादिद दरख्वास्त गुजारों ने चैलेंज किया हुआ है। अगरचे इब्तिदाई दरख्वास्तें तरमीम होने के तकरीबन फ़ौरन बाद ही दायर कर दी गई थी, जिसके बाद मुकदमात की तादाद में तेज़ी से इजाफा होता रहा, लेकिन ये मामला इल्तवा का शिकार रहा और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने, जिसे 26वीं आईनी तरमीम के जरिए ही तश्कील दिया गया है, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इन चैलेंजेस को फुल कोर्ट की सतह पर फ़ौरन निपटाने की ज़रूरत है और इसलिए उन्हें पहले ही सुना जाना चाहिए। फुल कोर्ट बुलाने की दरख्वास्त हम में से कुछ जजेस पहले रिकॉर्ड पर ला चुके हैं, ताहम मामलात आईनी बेंच को भेज दिए गए, जहां काफ़ी ताख़ीर के बाद पहली बाज़ाब्ता समाअत हुई। अब नए जजेस की तकर्री के लिए इजलास आईनी बेंच के सामने इन मामलात की अगली समाअत से पहले ही हैरत अंगेज़ तौर पर उजरत में बुला लिया गया है। मौजूदा हालात में अदलिया पर आवाम का एतबार इस बात पर मुनहसिर है कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों से कैसे निपटा जाता है। इस मरहले पर नए जजेस की शमूलियत, जो वाज़े तौर पर इस तरमीम से मुस्तफ़ीद होंगे, इस इदारे पर ख़त्म होते अवामी एतमाद को मज़ीद कम कर देगी और गैर ज़रूरी तौर पर मामलात को पेचीदा बना देगी। अगर जजेस की तैनाती के लिए इजलास होता है तो जो पेचीदगियाँ पैदा होंगी वो ये हो सकती हैं कि अगर आईनी बेंच दरख्वास्तों को कबूल कर लेता है और 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमात को सुनने और फैसला करने के लिए फुल कोर्ट को बुलाने की हिदायत करता है, तो ये सवाल पैदा होगा कि इस मकसद के लिए फुल कोर्ट में कौन कौन शामिल होगा। इसकी वजह यह है कि अगर उस वक्त तक 8 नए जजेस ने ओहदा संभाल लिया तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा कर देगा। फुल कोर्ट में नए जजेस शामिल होंगे लेकिन वो खुद 26वीं आईनी तरमीम के तहत आए हुए होंगे। ये दूसरी बातों के साथ साथ कोर्ट पैकिंग के बारे में अवामी तासुर को जन्म देगा, जिससे मुल्क में इंसाफ के आला तरीन इदारे की गैर जानिबदारी और आज़ादी के हवाले से इमेज को शदीद नुकसान पहुँचेगा। दूसरी सूरत में फुल कोर्ट में इन मकासद के लिए सिर्फ इस अदालत के वही जजेस शामिल हो सकते हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के निफाज के वक्त ओहदे पर थे। लेकिन कुछ लोग इस पर भी ये बहस कर सकते हैं कि ये फुल कोर्ट नहीं होगी और ये दावा कर सकते हैं कि बदले हुए हालात में ये फुल कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम पर गौर करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठ सकती है। ये इकदाम एक बार फिर कोर्ट पैकिंग का तासुर पैदा करेगा। हालांकि इस बार नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होगा, यानी फुल कोर्ट को बैठने से ही रोक देना, जिससे इदारे पर आवाम के एतमाद को मज़ीद ठेस पहुँचेगी। इसका नतीजा ये हो सकता है कि एक ऐसा नागुज़रियत का तासुर पैदा किया जाए कि 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमात की समाअत सिर्फ आईनी बेंच के जरिए ही की जा सकती है। इससे उन मनफी तासुरात को तक़वियत मिलेगी जो बदकिस्मती से पहले ही अदालत के गिर्द घूम रहे हैं। इसलिए हम पूछते हैं कि अदालत को इस पोजीशन में क्यों लाकर खड़ा कर दिया गया? अदालत की तज़हीक में किसका एजेंडा और मफादात हैं? अदालत को एक ऐसे मखमसे में क्यों डाला जाए जिससे बचा जा सकता है? क्या ये ज़रूरी नहीं है कि नए जजेस की शमूलियत के मामले का सरेनो जायज़ा लिया जाए और फिलहाल उसे एक तरफ रख दिया जाए? अदालत को अपनी सालमियत और साख को बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट की तश्कील पर गौर करना चाहिए और जजेस तकर्री के लिए इजलास के इनेकाद से इसका इम्कान ख़त्म नहीं होगा तो बड़ी हद तक कम ज़रूर हो जाएगा। फुल कोर्ट की तरफ से कोई भी फैसला अगर नए जजेस की शमूलियत के बाद तश्कील दिया गया तो वह अवामी एतमाद बरकरार रखने में नाकाम हो सकता है। मौजूदा हालात में वाहिद काबिल अमल हल और ऑप्शन इजलास को मुलतवी करना है। बदकिस्मती से इजलास के हवाले से हमारे खदशात यहीं ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि इससे मुताल्लिक एक और पहलू भी है जो गौर तलब है। यह आइन के आर्टिकल 200 के तहत
3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के हालिया तबादले से मुताल्लिक है। हमने तबादले का हुक्म देखा है जो सदर मुमलिकत ने अपने अख्तियार के तहत जारी किया है। आइन के आर्टिकल 200 की शिक नंबर 2 वाज़े तौर पर जजेस के ट्रांसफर की मुद्दत के बारे में बताती है, यानी ट्रांसफर मुस्तकिल नहीं हो सकता, ये सिर्फ आर्जी हो सकता है और इसे मुद्दत का पाबंद होना चाहिए। लेकिन ज़ेर बहस मामले में कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं की गई, जिसका मतलब यह हो सकता है कि ट्रांसफर की आईनी बुनियाद ही मशकूक है और किसी भी वक्त ट्रांसफर ऑर्डर वापस लिया जा सकता है। ट्रांसफर शुदा जज की हाई कोर्ट में सीनियरिटी उस हाई कोर्ट के जजेस के बाद होगी। आइन के 3रे शेड्यूल में फराहम करदा जजेस के हल्फ पर एक सरसरी नज़र डालने से ही पता चल जाता है कि हल्फ एक सूबे की हाई कोर्ट के लिए मखसूस होता है, न कि मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स के लिए। आइन के आर्टिकल 194 के तहत एक जज को ओहदे पर आने से पहले हल्फ उठाना होता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सूरत में ट्रांसफ़र होकर आने वाले जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने हल्फ उठाएंगे। ऐसे हल्फ की अदम मौजूदगी से ट्रांसफ़र शुदा जजेस की तकरीरी मशकूक हो जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट इस बात की निशानदही करती है कि पोजीशन बिल्कुल इसके बरक्स है। ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस ने तमाम कानूनी और आईनी नकात से गाफिल होकर जजेस को सीनियरिटी देने का जिम्मा खुद ले लिया है और लाहौर हाई कोर्ट के जज जो अपनी हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में 15वें नंबर पर हैं, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज समझा जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ है इसके दीगर चीज़ों के अलावा जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए भी कुछ नताइज होंगे। जुडिशल कमीशन के कवायद ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज की तकरीरी के लिए नामजदगी मुतल्लिका हाई कोर्ट के 5 सबसे सीनियर जजों में से की जाएगी। जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट की तरफ से 27 जनवरी को भेजे गए खत में भी इस पोजीशन की अक्कासी करते हुए इशारा किया गया है कि 5 सीनियर तरीन जजेस को 8 नई तैनातियों के लिए नामजद किया जाएगा। अब लाहौर हाई कोर्ट के जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नामजदगी और तकरीरी के अहल हो गए हैं। ये कैसे हो सकता है? एक ऐसा जज जो अपनी ही हाई कोर्ट में इस तरह के किसी भी तरह की तैनाती का अहल ना हो, अचानक और आईनी तौर पर मशकूक और ऐबदार ट्रांसफर के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो सकता है? जो काम बराह रास्त नहीं किया जा सकता वो बिलवास्ता भी नहीं किया जा सकता। मीटिंग में ज़ेर गौर उम्मीदवारों की फहरिस्त आईनी तौर पर नाकिस मालूम होती है क्योंकि इसमें एक ऐसा जज भी शामिल है जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए और वो जज इस फहरिस्त में शामिल नहीं है जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5वें सीनियर जज की हैसियत से उसमें होना चाहिए। उम्मीदवारों पर कानूनी तौर पर जायज़ तरीके से गौर करना मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं है। लिहाजा हमारी ये दरख्वास्त है कि जुडिशल कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकरीरी उस वक्त तक मौखर कर दी जाए जब तक कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का किसी न किसी तरीके से फैसला नहीं हो जाता या कम अज़ कम आईनी बेंच इसकी समाअत करने के लिए फुल कोर्ट बुलाने की दरख्वास्तों पर फैसला नहीं कर देता और जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफ़र और सीनियरिटी का मामला तय नहीं हो जाता। जबकि इस खत पर रद्दमल देते हुए वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा है कि जिन 4 मौजूद जजेस ने 26वीं आईनी तरमीम और जजेस की सीनियरिटी के इशू पर मोहब्बतनामा लिखा है और अपनी राय का इजहार किया है, क्या ये जजेस इन 2 इशूज़ पर चलने वाले मुकदमात की समाअत कर सकते हैं? जबकि उनकी राय सामने आ चुकी है।